ये एक्सरसाइज 11.3 का है। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है, 0 ±√5, एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस ±1 0। तो एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस यहाँ से बता रहा है कि ये वाई एक्सिस पर है और ये माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पर है। ठीक, तो क्वेश्चन 14, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन? जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन ends of major axis 0 ±√5 and ends of minor axis 1 ±1 0। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। तो एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है, तो एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, ends of major axis on y axis and ends of minor axis minor axis on x axis। ठीक, ये इस तरह का है। ये वर्टिकल एलिप्स है, ये वर्टिकल एलिप्स है। तो मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक, ये वर्टिकल एलिप्स है, ये आपका वर्टिकल एलिप्स है। ठीक, तो यहाँ से सिंस ये आपका मेजर एक्सिस का ये हो गया, तो यहाँ से ए आपका आ गया, देयरफॉर ए इक्वल टू √5। ठीक, ए इक्वल टू √5 और यहाँ से आ गया कि एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस यहाँ है, दैट इज बी इक्वल टू 1, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये किस तरह का एलिप्स है? वर्टिकल एलिप्स है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, देयरफॉर the required equation of the ellipse भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय माइनर एक्सिस के प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है। ठीक, मेजर एक्सिस हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हो गया आपका। ठीक है, क्या दिया हुआ था? एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। और एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस कहाँ है? आपका एक्स एक्सिस पर है। एंड्स ऑफ द माइनर एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर है और एंड्स पर है, देयरफॉर कि √5 इक्वल टू 5 हो गया। √5 इक्वल ए इक्वल टू √5, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स मेरा ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 में चलते हैं।
क्वेश्चन 15 में क्या है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इक्वल टू 26 और फोसाई यहाँ पर है प्लस माइनस 5 0, मैंने फोसाई जो है वो एक्स एक्सिस पर है, फोसाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो ये आपका वर्टिकल एलिप्स हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, ये था वर्टिकल एलिप्स, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो दिया क्या है कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस गिवन क्या है, सॉल्यूशन। तो लेंथ ऑफ गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द लेंथ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 26 एंड फोसाई क्या दिया हुआ प्लस माइनस 5, ये आपको दिया हुआ। सिंस फोसाई आपका प्लस माइनस 5 0 है, दैट इज फोसाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज फोसाई, ठीक है। इन एक्सिस, फोसाई ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है। फोसाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 26 है, दैट इज क्या होगा कि मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस lies along the x-axis, मेजर एक्सिस lies along the x-axis। तो यहाँ से क्या हो गया कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस that is 2a equal to 26, that is a equal to 13, that is a square equal to 169, ये निकल गया आपका, ए स्क्वायर निकल गया। सिंस फोसाई आपका कितना दिया हुआ प्लस माइनस 5 0, दैट इज तो सी इक्वल टू होगी आपका 5, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 169, सी स्क्वायर कितना आ गया 25, ठीक है। दैट इज बी स्क्वायर, दैट बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 144, ठीक। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, the required equation of the ellipse, required equation of the ellipse कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना 169 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 144 इक्वल टू, ठीक है। ये किस तरह का एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, क्लियर हुआ। इसमें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का है 26 है, तो फोसाई डिसाइड करेगा कि एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है या वाई एक्सिस। तो फोसाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस,
that is major axis along the x-axis. Major axis along the x-axis. Foci always lie on major axis. The length of the major axis कितना हो गया 2a is equal to 26. Length of the major axis, length of the major axis यहाँ से देखना length of the major axis, length of the major axis, length of the major axis AB. AB that is 2a. So 2a is equal to 26, that is a is equal to 13, that is a is equal to 13, that is a is equal to 13. ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया. सी फुसा इतना है तो दियर फॉर सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 25. तो यहाँ से हम बी स्क्वायर निकाल लिए, बी स्क्वायर 144. तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट इज आपका यह. ठीक है, 14 15 हो गया, 16 में आता है क्वेश्चन. 16 में क्या है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि गिवन length of minor axis, length of minor axis is equal to 16. Length of सिक्सटीन एंड फुसाई क्या है 0 प्लस माइनस 6. ये कह रहा है कि फुसाई है जो है वाई एक्सिस पर है. ठीक है, फुसाई और ऑन वाई एक्सिस, सिंस फुसाई 0 प्लस माइनस 6, देन फुसाई ऑन वाई एक्सिस. और ऑन वाई एक्सिस the foci are on y-axis. ठीक है, तो मेजर एक्सिस along the y-axis, तो मेजर एक्सिस along the y-axis, मेजर एक्सिस along the y-axis, foci always lie on major axis, तो मेजर एक्सिस along the y-axis. ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या बता रहा है कि फोसाई जो है, फोसाई का ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो फोसाई आर ऑन वाई एक्सिस, दैट इज मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस. द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इक्वल टू 16 है, तो दैट इज क्या हो गया, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस सिंस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 16, दैट इज 2b इक्वल टू 16, that is b equal to 8,
that is b square is equal to 64. That is b square is equal to 8 का स्क्वायर 64. मेरा बी स्क्वायर निकल. ये किस तरह का एलिप्स होगा? वर्टिकल एलिप्स होगा. अब आते हैं सी पर. सिंस फोसाई 0 प्लस माइनस 6 therefore c is equal to 6. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर. तो c इतना है तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36. ठीक. तो a स्क्वायर तो b स्क्वायर आपका 64 और c स्क्वायर 36 दैट इज आपका 100. दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 100. ठीक है. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ellipse, therefore the required equation of the ellipse कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. मेजर एक्सिस along the y axis, मेजर एक्सिस along the y axis, मेजर एक्सिस along the y axis. यहाँ दिया हुआ कि मेजर एक्सिस along the y axis कितना? दैट इज एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100. ठीक है. ये क्या नंबर हो गया? 16. 17 बनाएंगे तो 18 19 में बनेंगे. 17 नंबर. ठीक है. क्वेश्चन 17. ठीक. इसमें क्या दिया हुआ है कि फुसाई जो दिया हुआ है गिवन फुसाई जो दिया हुआ है प्लस माइनस 30 और ए इक्वल टू 4 है. तो फुसाई सिंस फुसाई आपका 3 प्लस माइनस 30 दैट इज फुसाई लाई ऑन एक्स एक्सिस. दैट इज फुसाई आर ऑन एक्स एक्सिस and c इक्वल टू 3. ठीक. फोसा एक्स एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस along the x axis, मेजर एक्सिस along the x axis. फोसा और x एक्सिस दैट इज c इतना है तो मेजर एक्सिस along the x axis. ठीक. दैट इज मेजर एक्सिस lies along the x axis. ठीक. तो लेंथ ऑफ द यहाँ क्या हो गया? लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. ये क्या है? लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. तो लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस कितना है? ए इक्वल टू 4 दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 60. ठीक. सी इक्वल टू 3 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दैट इज. ठीक है. तो दैट इज ए स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और सी 3 है तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा? द रिक्वायर्ड इक्वेशन the required equation of the ellipse, ध्यान है ये इलिप्स होगा आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स along the x-axis, along the x-axis। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू, ठीक है। गिवन क्या था इसमें कि फोसाई दिया हुआ है और ए इक्वल टू 4 है, तो चेक करना है कि ए किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो फोसाई ऑन एक्स एक्सिस है तो मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ए इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस दैट इज ए इक्वल टू 4, दैट इज ए स्क्वायर टू 16 हो गया। तो यहाँ से हम लोग सी निकाल लिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट इज एस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।